रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, द्वय मंत्र के उच्चारण रूप कर्म योग से युक्त है प्रपत्ति। अर्थपंचक ज्ञान से प्रपत्ति सर्वथा युक्त है। प्रपत्ति में भक्ति का भी पूर्ण दर्शन होता है। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 58। योगः पदे पदे। योगः पदे पदे। सूत्रार्थ, अष्टांग योग तो प्रपत्ति परक मंत्रों में पद पद में दिखाई देता है। अष्टांग योग तो प्रपत्ति परक मंत्र में पद पद में दिखाई देता है। व्याख्या, प्रपत्ति में अष्टांग योग की चरम स्थिति का दर्शन पद पद में होता है। द्वय मंत्र का जापक जब मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करता है तब वह परम पद स्वरूप हो जाता है। द्वय मंत्र का जापक जब मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करता है तब वह परम पद स्वरूप हो जाता है। अनुसंधान बैठकर किया जाता है, अतएव आसन, यम, नियम, मन निरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि प्रपत्ति करने वाले व्यक्ति को सहज हो जाती है, क्योंकि वह अहम मम विहीन होकर ही प्रपत्ति पथ में पैर रखता है। एक विशेषता प्रपत्ति पथ के पथिक में यह होती है कि वह सिद्धियों के चंगुल में नहीं फंस पाता, क्योंकि उसके समर्पित जीवन के रक्षक श्री राम जी उसकी रक्षा सर्वभावेन पग पग में करते रहते हैं। जबकि योगी को पग पग में फिसलने का भय बना रहता है और सिद्धियों के चक्कर में फंसने के कारण प्रकृति संबंध से विनिर्मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वह ईश्वर को रक्षक न मानकर अपने सहारे चलने से असहाय और अहम के बीज से युक्त रहता है। कोई कोई महापुरुष अनेकों जन्म के अभ्यासी केवलीभूत हो पाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के अंक में स्थित होकर सरलतापूर्वक ऊंची अट्टालिका पर चढ़ जाता है, किंतु उसी उम्र का दूसरा बच्चा घुटने के बल एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचने का प्रयास करता है, किंतु उसे पग पग में गिरने का भय बना रहता है और गिर भी जाता है। वैसे ही प्रपत्ति पथ के पथिक और अष्टांग योगी में अंतर समझना चाहिए। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति में कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग को उपाय रूप में ग्रहण क्यों नहीं किया गया। सूत्र संख्या 59। न सहते साधनांतराणि। न सहते साधनांतराणि। सूत्रार्थ, शरणागति अन्य उपायों को नहीं सहती उपाय रूप में। शरणागति अन्य उपायों को नहीं सहती उपाय रूप में।
प्रपत्तिः क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते, सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फलप्रदा। व्याख्या। शरणागति साधनांतरों को सहन नहीं कर पाती, इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में अपने उपदेश के उपसंहार में श्री अर्जुन से स्वयं श्रीमुख से कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्व उपायों को रक्षक न समझकर मात्र एक मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मेरी शरणागति को सिद्धोपाय समझो। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर यानी परम पवित्र बनाकर सर्वभावेन सुखी कर दूंगा। शोक के अश्रु सदा के लिए पोंछ दूंगा। इससे सिद्ध होता है कि प्रपत्ति अन्य उपायों को सहन नहीं करती, अर्थात अन्य आलंबन लेने से शरणागति का शुद्ध स्वरूप अन्यथा ही गतिर्नास्ति बन ही नहीं सकता। अन्य साधनावलंबी एवं अन्य आराधनावलंबी से प्रपत्ति उसी प्रकार नहीं बन सकती जैसे अत्याभिमानी पुरुष से अपने से निम्न कोटि पुरुष को सादर सनम्र साश्रु साष्टांग प्रणिपात करना नहीं बन सकता। श्री नामदेव और ज्ञानदेव जी को प्यास लगने पर मरुस्थल में कोई जलाशय जब न मिला, तब ज्ञानदेव जी योग प्रक्रिया से सूक्ष्म रूप बनाकर एक सूखे कूप में प्रवेश कर गए और जहाँ जल की तली थी वहाँ स्वयं जल पीकर और एक कमंडल जल लाकर श्री नामदेव जी को पीने के लिए दिया। किंतु नामदेव जी ने कहा कि दास तो मात्र विट्ठल की कृपा से ही देह यात्रा और आत्म यात्रा का उपाय मानने वाला है, अस्तु अन्य उपाय से लाया हुआ जल शरणागत चेतन इसलिए नहीं पिएगा कि प्रपत्ति पथ के श्वेत वस्त्र में अन्य उपाय का काला बिंदु ना लगे। बस इतना कहते ही सूखे कूप की तली से जल की धारा फूटकर क्षणों में कूप को मुंह तक भरकर बाह्य प्रांत का सिंचन करने लगी। श्री नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की जय बोलकर सुंदर स्वाद युक्त जल को अपनी अंजलि के पात्र में भर भर कर खूब पिया और वह कूप जल सदा के लिए लोकहितार्थ भरा ही रहा। यह है प्रपत्ति पथ का चमत्कार पूर्ण वैभव। प्रपत्ता को प्रपतव्य की प्रपत्ति करने की इच्छा होते ही अन्य उपायों की आशा छोड़ देना चाहिए, जिससे प्रपत्ति आशु फलदा सिद्ध हो जाए। जिज्ञासा होती है कि प्रपत्ति शीघ्र फल प्रदायिनी कैसे सिद्ध होती है। सूत्र संख्या 60। सर्वलोक शारण्योपि भविष्य कालम न सहते। सूत्रार्थ सर्वलोक शारण्य शरणागत को फल देने के समय भविष्य काल को नहीं सहते। सर्वलोक शारण्य शरणागत को फल देने के समय भविष्य काल को नहीं सहते। आश्रितार्त्रग्निना हेम्नो रक्षितुर्हृदयद्रवः अत्यंत मृदुचित्तत्वं श्रुपातादिकृद्रवत् कथं कुर्या कदा कुर्यामाश्रितार्ति निवारणम् इतिच्छा दुःखित्वमार्तानां रक्षणत्वरा। व्याख्या। जब शरणागत चेतन स्वबल पर बल का परित्याग कर अकिंचनत्व और अगतित्व से आभूषित होकर आरतीपूर्ण प्रपत्ति करता है, तब करुणावर्णालय श्री सीताराम जी उसके संपुटांजलि आर्त भाव युक्त प्रणिपात को सहन नहीं कर पाते
श्री जी के पुरुषकार से प्रसन्न आर्द्र चित्त शरणागत वत्सल श्री राम जी प्रपत्ता को उठाकर अपने हृदय का दुर्लभ आलिंगन प्रदान करते हैं और उसके अभिष्ट की पूर्ति में किंचित विलंब नहीं करते। यथा शरण में पड़े हुए विभीषण जी को देखकर ही श्री राम जी ने उठाकर अपना आलिंगन उन्हें प्रदान तो किया ही, साथ ही लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इतना ही नहीं और भी, करे हु कल्प भरी राज्य तुम मोहि सुमिरे हु मन माही, अंत धाम मम जाई हो जहाँ संत सब जाहि। इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील्लक्ष्मणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय। तेन चेमं महाप्राज्ञं भीषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि मानदौ। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में विभीषण शरणागति द्रष्टव्य है। इसी प्रकार सुग्रीव, गजेंद्र, द्रौपदी, कालियानाग, श्री लक्ष्मण कुमार और शरणार्थियों की शरणागति तत्काल फल देने वाली सिद्ध हुई है। इसी से कहा गया है कि आरती हरण शरण सुखदायक सर्वसमर्थ श्री राम जी प्रपत्ता की इष्ट पूर्ति करने में भविष्य की प्रतीक्षा न करके तत्क्षण तत्पर रहते हैं। उन्हें विलंब सहन नहीं होता। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ऐसी प्रभावपूर्ण शरणागति को सब लोग क्यों नहीं ग्रहण करते। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।